आज केंद्रीय मंत्री अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची। अमेठी के जगदीशपुर के वारिसगंज पहुंचे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जहां पर बीजेपी के विधायक सुरेश पासी और अमेठी के एसपी ईला महाराजी ने उनको पुष्प देकर स्वागत किया। आपको बताते चले कि आज स्मृति ईरानी ने जिले के 19वें थाने के रूप में गठित हुए नए थाने भाले सुल्तान शहीद स्मारक के नए भवन का उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। वहीं स्मृति ईरानी ने नए थाने के भवन का उद्घाटन किया और बारीकी से थाने का निरीक्षण भी किया। वहीं संबंधित अधिकारियों को लेकर सुरक्षा को लेकर उचित दिशा निर्देश भी देती हुई नजर आई स्मृति ईरानी। आपको बताते चले कि उसके बाद सीधा स्मृति ईरानी पहुंची गौरीगंज के जवाहर नवोदय विद्यालय पर दिव्यांगजनों हेतु भारत सरकार की एडीप योजना के अंतर्गत निःशुल्क सहायक उपकरण यंत्र को वितरित किया। आपको बताते चले कि स्मृति ईरानी ने आज करीब 500 से अधिक दिव्यांगजनों को 1108 सहायक उपकरण यंत्र अपने हाथों से वितरित किया। वहीं स्मृति ईरानी ने सभी दिव्यांगजनों के पास पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। वहीं मंच से आज केंद्रीय मंत्री अमेठी के सांसद स्मृति ईरानी ने अमेठी के दिव्यांगजनों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया, क्योंकि अब उनको इलाज कराने के लिए कहीं अस्पताल और बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उनके गांव में ही एक कैंप लगाकर स्वास्थ्य टीम जांच करने उनके घर जाएगी। ऐसा दिशा निर्देश आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज मंच से संबोधन के दौरान अमेठी के सीएमओ को निर्देश दिया। वहीं अमेठी के सीएमओ ने स्वयं चलकर सभी दिव्यांगजनों को आश्वासन दिया कि अगले सप्ताह से हर नया पंचायत में एक स्वास्थ्य कैंप शिविर लगेगा और सभी लोगों का निःशुल्क जांच व इलाज होगा। आशीर्वाद से, सहयोग से सामाजिक अधिकारिता शिविर में सहयोग दिया जाएगा। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में जो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं शारीरिक या मानसिक रूप से, जिन्हें एक जमाने में विकलांग कहा जाता था, उन्हें हमारे देश के यशस्वी प्रधान सेवक नरेंद्र भाई ने दिव्यांग की उपाधि देकर समाज में एक सम्मानजनक स्थान पर उनको पहुंचाया है। हम सभी अमेठी वासियों का ये गौरव है कि आज एलिम्को के माध्यम से हम सब पुनः यहाँ दिव्यांग नागरिकों की मदद के लिए एकत्रित हो पाए हैं। मैं विशेष एलिम्को का आभार व्यक्त करती हूँ कि अब तक मेरे आग्रह पर आपने ऐसे 3 कैंप अमेठी में लगवाए, जिसके माध्यम से 2000 से ज्यादा दिव्यांग भाई बहन और बच्चों को सहयोग मिला है। मैं अभिलाषी हूँ कि एलिम्को हम जब आपसे आग्रह करें तब आप हमारे नागरिकों के सहयोग में यहाँ अपने आप को उपलब्ध कराएं। लेकिन हम सबका समाज के और परिवार की दृष्टि से इस दायित्व का निर्वहन होना जरूरी है कि छोटी उम्र में ही बच्चे में अगर दिव्यांगता के कोई लक्षण है, छोटी उम्र में ही अगर दिव्यांगता की कोई चुनौती है, तो हम तुरंत अपने जिला के जो मेडिकल ऑफिसर हैं, सीएमओ साहब हैं, उनसे संपर्क करें। यहाँ पर सीडीओ मैडम विद्यमान हैं। सब जानते हैं कि हमने भारत सरकार में महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत अब हर आंगनबाड़ी में प्रशिक्षण और सुनिश्चित करना कि अगर किसी बच्चे को विशेष दरकार है कि नहीं, ऐसा दिव्यांग बच्चों के लिए प्रोटोकॉल स्थापित किया है। मैं सीएमओ साहब को विशेष आग्रह करूंगी कि ब्लॉक बाय ब्लॉक या न्याय पंचायतवार अगर आप खुद एक कैंप लगवाएं विशेष दिव्यांग हमारे नागरिकों के लिए, न सिर्फ उनकी दिव्यांगता सुनिश्चित करने के लिए, न सिर्फ ये देखने के लिए कि उनको समय पर पेंशन मिल रही है नहीं, उनकी और भी अगर कोई मेडिकल चुनौती है तो एक विशेष दिव्यांग जनों के लिए मेडिकल कैंप पूरे लोकसभा क्षेत्र में खुले। आज मैं ये निवेदन सार्वजनिक आपसे कर रही हूँ सीएमओ साहब। आशा करती हूँ कि आप मेरे इस आग्रह को स्वीकार करेंगे। तो पुनः सबकी ओर से दिव्यांग भाइयों बहनों और बच्चों को
बहुत बहुत आभार आज यहाँ उपस्थित होने के लिए। और सीएमओ साहब, ये कैंप क्या अगले हफ्ते से लगना शुरू हो जाएगा? आ जाइए, आप भी माइक पे आ जाइए। और किन किन बीमारियों का आप सहयोग देंगे बता दें। डॉक्टर सुमान सिंह, मैं अगले हफ्ते माइक्रो प्लान बना करके सारी न्याय पंचायत में यह कैंप लगा दूंगा। अगले हफ्ते से फिर कैंप लगना शुरू हो जाएगा हर न्याय। अगर दिव्यांगता के अलावा भी किसी बीमारी का आप सामना कर रहे हैं तो मेडिकल ऑफिसर आपको सहयोग पहुंचाएंगे। और साहब, मेरा एक और निवेदन एक और निवेदन है आपसे कि जनऔषधि केंद्र के प्रतिनिधियों को भी संग ले जाइएगा। जनऔषधि केंद्र में बाजार से 20 या 80% कम दाम पे मिलती है दवाइयाँ। तो दिव्यांगजन को एक बार डॉक्टर पर्ची लिख देगा तो दवाई लेने कहाँ जाएंगे? तो आप संग संग अपनी डिस्पेंसरी के साथ साथ जनऔषधि केंद्र भी लेते जाइएगा, ये आप सुनिश्चित कर देंगे। ठीक, तो फिर अगले हफ्ते से दिव्यांगजनों के लिए विशेष मेडिकल कैंप लगेगा हर न्याय पंचायत में। साथ ही जनऔषधि केंद्र के प्रतिनिधि होंगे। मैं अमेठी के नागरिकों से कहना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आज देश भर में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए की मेडिकल व्यवस्था मिलती है। 10,000 जनऔषधि केंद्रों के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के नागरिक हमारे वो बाजार से 80% कम दाम पर दवाइयां अपनी जनऔषधि केंद्र में लेते हैं। और दिव्यांग जनों के लिए विशेष व्यवस्था मंत्रालय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने ऐसी की कि हम अपने अमेठी जिले, अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आज 2000 नागरिकों को उसकी सौगात, उसका सहयोग दे पाए हैं। इसलिए अगर दिव्यांग भाई बहन उचित समझे तो मेरे लिए नहीं, जोरदार तालियां और भरपूर आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 3 कैंप लगाकर लगभग 2000 हमारे दिव्यांग भाई बहन और बच्चों को भारत सरकार ने, नरेंद्र भाई ने सहयोग दिया है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, भारत सरकार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 10 करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए की मुफ्त मेडिकल व्यवस्था कराती है। 10,000 जनऔषधि केंद्र के माध्यम से बाजार से 80-90% कम के दाम पर दवाइयां गरीब को, मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलती है। इसी श्रृंखला में आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में मैंने चीफ मेडिकल ऑफिसर को सार्वजनिक ये निवेदन किया कि पूरे क्षेत्र में विशेष दिव्यांग जनों के लिए मेडिकल कैंप्स न्याय पंचायत स्तर लगाए जाएं, जिसमें जनऔषधि केंद्र के भी प्रतिनिधि उपस्थित हों, ताकि दिव्यांग जनों को न सिर्फ डॉक्टरी सहयोग और सहायता मिले, बल्कि साथ ही जो दवाई की प्रिस्क्रिप्शन हो उसकी भी वहीं पे कार्रवाई जनऔषधि केंद्र के माध्यम से हो जाए। मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि जिला के हमारे मेडिकल ऑफिसर ने, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि ने हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया और अगले हफ्ते से ही दिव्यांग जनों के लिए विशेष मेडिकल कैंप्स अमेठी लोकसभा क्षेत्र में शुरू हो जाएगा। नाम जोड़ा है 4 सीट में, क्या कहेंगे? जो अन्याय के लिए जाने जाते हैं, सुना है आजकल वो न्याय का ढोंग कर रहे हैं।